और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अल कर्द अल हसन एसोसिएशन पर हमले की नई खेप देखिए, हम ये नई तस्वीरें जो सामने आई हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने हमलों को और तेज किया है। एक नई लहर है ये हमले की और हिजबुल्लाह के ये मददगार हैं जिनके ऊपर ये हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह का मददगार है अल कर्द अल हसन और इनके ऊपर एक हमले की नई वेब है, एक किस्म की नई खेप है हमले की, जिसकी तस्वीरें अब जारी की गई हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पूर्व यूएस सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का बयान आया है। हालात बिगड़े तो ट्रंप नेतन्याहू को दोष देंगे। यह बड़ी जानकारी। हालात अगर बिगड़े तो ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को दोष देंगे, क्योंकि ट्रंप की दुनिया में कोई हारता नहीं है। ईरान के खिलाफ नाकामी का दोष किसी और पर जाएगा। अगर ये नाकाम हो गए तो नाकामी का दोष ट्रंप तो लेने से रहे, ये नेतन्याहू के ऊपर जाएगा। और ये पूर्व सलाहकार हैं यूएस के सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, उनका बयान आया है। शैलेन जी क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि अब तो पूर्व अधिकारी ही, पूर्व सलाहकार ही अगर ये कह रहे हैं कि ट्रंप की दुनिया में कोई हारता नहीं है, नेतन्याहू पर दोष धर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बोल्टन साहब जो कह रहे हैं कोई नई बात है। आप हमसे पिछले इतने सालों से बातचीत चल रही है। हमने हमेशा से कहा है कि ट्रंप इज़ अ नॉन रिलायबल प्लेयर। और ये ट्रंप का मतलब ट्रंप नहीं है, यूएस का है। यूएस हर जगह, हर सिचुएशन में, आप बताइए इराक वॉर में किसको ब्लेम दिया गया? कहाँ थे एनबीसी के वेपन सिस्टम? अफगानिस्तान में किसको ब्लेम दिया जाए? मुझे बता दीजिए वियतनाम में किसको ब्लेम दिया जाए? हर चीज़ में आप पाएंगे कि यूएस क्रेडिट लेने के लिए या असेट्स के मैनेजमेंट के लिए आगे है। भाई मदुरो को पकड़ेंगे तो हम ऑयल कंट्रोल कर पाएंगे, ग्रीनलैंड को पकड़ेंगे तो हम एयर डिफेंस पकड़ पाएंगे। और उन्हीं कंट्री को ब्लेम किया जा रहा है कि आप इसका, अरे भाई ग्रीनलैंड आपके नेटो का पार्ट है, आप उस पर कंट्रोल क्यों करेंगे अगर वो नेटो का पार्ट है? वो क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। सो आप देखेंगे कि इंक्रीजिंगली, अभी जैसे यही ले लीजिए आप, ये जो गर्ल्स स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ है, अब प्रूव हो गया ना कि हाँ जी टॉमहाक मिसाइल आई थी, उसके पार्ट मिल गए ना वहाँ पे। उन्होंने तो डिसोन कर दिया था सीधे सीधे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इजराइल जो ऑयल डिपोज के ऊपर मार रहा है वो भी गलत है। ये यूएस की स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं। तो आप बताइए ऐसे एलआई को, बट ये मैं मानता हूँ उसके साथ साथ इजराइल इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। इजराइल को मालूम है कि उसको अपने दुश्मन खत्म करने के लिए ये टॉलरेंस रखना कि यूएस उसे हर बार ब्लेम कर दे या गलत पार्ट उसके पल्ले पर झाड़ दे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और इजराइल के लिए भी नई चीज़ नहीं है, क्योंकि इजरायली सबसे बड़ी चीज़ जो लेकर चलता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आई हैड रिटन फॉर माई सेल्फ एज अ रिमाइंडर, कि यू प्ले फॉर योर कंट्री। बोले हमारा कंट्री का इंटरेस्ट अगर पूरा हो रहा है तो हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं। और ये वो कंट्री है इजराइल जो हर हालत में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ईरान के खिलाफ लड़ना चाहती है।